बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 जो बुक के पेज 29 के ऊपर है, देख लें बच्चों। देखें, आपने मैट्रिक्स को स्टडी किया, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 में आपको ऑर्डर के बारे में सिखाया गया। एक्सरसाइज 1.2 में काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस किए। एक्सरसाइज 1.3 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स को डिस्कस किया। एक्सरसाइज 1.4 में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स आपको टीच करवाएंगे। देखो बच्चों, एडिशन में तो आपको पता था कि जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता था तो हम उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको भी जो है वो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो देखें, लेक्चर नंबर हमारा 4 है, एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर हम आपको पहले ये बताएंगे रूल्स के भाई मल्टीप्लिकेशंस के लिए कौन सा रूल है कि जिसके मुताबिक जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे पहले हम चेक करें कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए देखिए, हमने टू मैट्रिसेस A and B, देखिए टू मैट्रिसेस A and B आर said to be conformable for multiplications if कब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A। देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर आपने जो दो मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं, देखें फ़र्ज़ किया CD करने हैं आपने, दो मैट्रिक्स हैं CD, अगर आप CD को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप GH को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मैट्रिक्स के आपने क्या चेक करने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम के पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो इक्वल टू हो जाए किसके, सेकंड मैट्रिक्स के। सेकंड वन यहाँ पे D है, नंबर ऑफ़ रोज़ के। अगर आपके पास इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A मीन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये देखें C, यहाँ पे हम फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें। फर्स्ट मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल टू हो जाए सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़, देखें सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो जाएं, तो तब जो होंगे दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकेंगे, मल्टीप्लाई हो सकेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करने हैं उसके अपने मेथड्स हैं, लेकिन फर्स्ट आपने ये चेक करें उसका कि आपने पहले चेक करना है। अब मैट्रिक्स में याद रखिएगा, ये कुछ नोट, मैंने नोट का मतलब यहाँ पे आपकी जो है ना, जिस तरह हम डायरी में कोई नोट लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी मैंने नोट इसलिए दिया इसको कि कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं जो ज़रा थोड़े आपने थिंक ओवर करने हैं। कैसे, कम्यूटेटिव लॉ, देखें कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो डज़ नॉट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज़ नॉट होल्ड इन जनरल। A B नॉट इक्वल टू BA, इन जनरल ये होल्ड नहीं करता है हर मैट्रिक्स के लिए। अगर आप A B मल्टीप्लाई करेंगे और BA को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन जनरल केस आपस में बराबर नहीं होंगे। जिस तरह एडिशन में ला A प्लस B इक्वल टू B प्लस A होता है, लेकिन यहाँ पे A मल्टीप्लाई B नॉट इक्वल टू BA, B को A के साथ इन जनरल केस, इन स्पेशल केसेस में हो जाता है बाज़ों का। जैसे हम AI मैट्रिक्स करें और AI मैट्रिक्स करें और IA मैट्रिक्स करें तो दोनों सेम आ सकते हैं, ओके, लेकिन इन जनरल आपस में लॉ इक्वल नहीं होगा। और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स में होल्ड करता है, ओके। जो एसोसिएटिव लॉ होता है, लॉ देखें एसोसिएटिव लॉ क्या मतलब, जिसमें तीन मैट्रिक्स हों, A ब्रैकेट्स BC और इक्वल टू क्या AB, इस दोनों इस मैट्रिक्स को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें और इनटू C करें, तो ये लॉ आपके पास होल्ड करता है। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपने रूल्स थोड़ा सा समझने हैं। अगर आपको ये रूल्स आता है फिर आपको ये मल्टीप्लिकेशंस का प्रोसेस आएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, देखें आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखें बुक का पहला क्वेश्चन है कि शो डैट करें। देखें, शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर
मल्टीप्लिकेशंस। क्या जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, पहला पार्ट्स, ओके, देखिए दूसरा पार्ट्स, तीसरा पार्ट्स, चौथा पार्ट्स, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सिर्फ ओनली यहाँ पे आपने चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते। देखिए मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने डिस्प्ले कर दी है। देखें इस मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर लिखा है ए बी, जो बुक का क्वेश्चन है वो मैंने उठाया है, बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, बुक का क्वेश्चन जो है पहले हमने उठाया, उसमें देखें क्या है। ये पहला मैट्रिक्स मैंने लिखा ए मैट्रिक्स ए बी, जिसमें ऑर्डर क्या है 2/1, 2/1। बी मैट्रिक्स क्या है पी क्यू 1/2, 1/2 भी 1 मल्टीप्लाई 2 भी 1 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं 1/2। सी जो है हमने लिखा 2/2। डी जो है 1/3। देखें 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स है। देखें ये आपके पास 1 इंटू ये आपके पास रो है और ये कॉलम है, बट हॉरिजॉन्टल देखिए ये वाली लाइन, दिस वन, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम और ये रो, ये आपके पास क्या है रो। तो 1 रो 1/3, 2/2, 1/2, 2/1। इधर क्या ये आपके पास क्या हो गया, ये ऑर्डर दिया है मैट्रिक्स का। अब रूल्स क्या है आपके पास, आपके सामने है बिल्कुल। आप देखें ज़रा, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं ना। इसके नंबर ऑफ, देखें इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने, कॉलम क्या है ए मैट्रिक्स के 1 है, और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या है, ये देखें एक मिनट, नंबर ऑफ कॉलम व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम 1, बी में नंबर ऑफ रो क्या है 1, 1 इक्वल टू 1। दिस मीन्स ए बी पॉसिबल, प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, ओके। in the same manner you can be checked other matrices. What are the methods? If someone asked about AC, so first you check him, what A in A 2/1 and C 2/2. Here the number of column, how many column क्या है 1, और C में number of row क्या है 2। तो देखें 1 not equal to 2, this means AC not possible. इन द सेम वे आप बी सी चेक करें, देखें बी में क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स 2, सी में क्या है नंबर ऑफ रो 2, तो बी सी पॉसिबल है। कोई मैट्रिक्स भी अगर आपसे कहीं चेक करें तो आप द सेम वे देखें, ये मैंने बताया ए बी इज़ पॉसिबल, बी ए इज़ पॉसिबल, बी सी इज़ पॉसिबल, ए डी इज़ पॉसिबल, सी ए इज़ पॉसिबल। वो कहते हैं जो पॉसिबल हैं वो आप बताएं, जो नहीं है वो ना लिखें। तो ये सी ए पॉसिबल क्यों है, देखिए सी ए इज़ पॉसिबल वाई इन द मैट्रिक्स सी में सी ए। अगर आपसे कहते हैं कि भाई सी ए चेक करें, देखें ये आपने कहा जी सी ए चेक करें कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। आप कहते हैं जी सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2, और ए में नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो 2 इक्वल टू 2, दोनों आपस में 2 और 2 बराबर है, सो सी ए इज़ पॉसिबल। ए सी चेक करते हैं, ए सी देखें ए सी चेक करें, ए में नंबर ऑफ कॉलम हाउ मच 1, और सी में नंबर ऑफ रोज 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2 मीन्स ए सी इज़ नॉट पॉसिबल बट सी ए इज़ पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स सी ए, इन द केस ऑफ सी ए नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज 2, सो 2 इक्वल टू 2, सी ए इज़ पॉसिबल बट ए सी इज़ नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, इसी मेथड्स को लेते हुए हम जो है वो आगे चलते हैं और इसमें और क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, आते हैं किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशंस को करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, बुक का क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए मैट्रिक्स ये दिया आपको, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ओके। फर्स्ट, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, सेकेंड पार्ट्स इसका, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, थर्ड, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट कहते हैं इसका, आप फाइंड करें, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या करें फाइंड करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका बुक का आ जाए तो ये फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, ये देखें पॉसिबल प्रोडक्ट कहते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट आप फाइंड करें। तो देखें आ जाए बच्चे, हम आ जाते हैं इस पर, दिस वन देख लें आप। फर्स्ट मैंने लिखा ए बी इज़ पॉसिबल,
वाई पॉसिबल, नंबर ऑफ कॉलम्स किस में, मैट्रिक्स ए में, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है, अच्छा ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ए फॉर मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स ए, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स है, ये आप इसको मैट्रिक्स कर दें, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इज़ 2, तो ए बी इसलिए पॉसिबल है, बी इज़ नॉट पॉसिबल, वाई, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी 1, ये देखें 1, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज़ 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। अब जब आप पॉसिबल हैं तो आप इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सिंपल, देखें ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखें बच्चों, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशंस का तरीका सीखिएगा, ये मैट्रिक्स है आपके पास, ये रो ये कॉलम है, रो इंटू कॉलम -1 इंटू 3, देखें फर्स्ट एलिमेंट रो का जो है एक कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 3 के साथ देखें मल्टीप्लाई हुआ, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड 0 इंटू -2 रो इंटू कॉलम, देखें रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मेथड समझिएगा, -1 इंटू 3 0 इंटू -2, सेकेंड 2 इंटू 3, देखें ये रो उठाएं, ये रो दिस, ये रो इस कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2, ओके, देन 3 मल्टीप्लाई 1 -3, 0 मल्टीप्लाई समथिंग गेट टू बी 0, इससे 6, इससे क्या आ जाएगा -2, तो दिस गेट टू बी -3, दिस गेट टू बी 4, दिस इज़ योर आंसर, ओके। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपने जब कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। हाउ टू फाइंड क्वेश्चन 3, प्रोडक्ट है ए बी, ओके, देखिएगा ए बी, ए को बी के साथ आप मल्टीप्लाई करें, व्हाट्स द मेथड, देखें ये ए बी, फिर रो इंटू कॉलम, देखें ये रो है आपके पास, ये कॉलम है, ये रो ये कॉलम, ये ना लगाएं, आप मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, कोई ज़रूरत नहीं है, पेंसिल से आप ये एरोज लगा सकते हैं, रो इंटू कॉलम, देखो रो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ये हिस्सा देखें कंप्लीट हो गया, अब गैप दें बीच में, ये गैप, फिर 4 इंटू -1, ये रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू 4, देखो 1 इंटू 4 वट, देखो 4 इंटू -1, 1 इंटू 4, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, नेवर मिस्टेक, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, चेक कीजिएगा, फिर 3 इंटू 1, देखो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, और 1 इंटू -3, फिर गैप 3 इंटू -1, और 1 इंटू 4, देखो ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो फिर इस कॉलम के साथ, फिर आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 4 इंटू 1 प्लस -3 -4 प्लस 4 प्लस 3 -3 प्लस 4, सो 4 से 3 आप सब्ट्रैक्ट करें 1, -4 प्लस 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो देखें ये आप कैंसलिंग कर लें, दिस वन ये कैंसलिंग करें, इसको भी कैंसलिंग करें, तो ये 1 0 0 1, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैं इधर लिख देता हूँ आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में ए बी। अब क्वेश्चन 3 में एक सेकेंड पार्ट भी देख लीजिएगा, सेकेंड पार्ट है बच्चे सी इंटू डी, हाउ टू फाइंड सी डी, देखो सी डी, ये देख ले, चेक कीजिएगा, सी डी, सी इंटू डी, देखें सी, ये मैट्रिक्स, ये रो कॉलम, 3 इंटू 1 4 इंटू -1/2, 4 इंटू -1/2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा 3 इंटू 1 4 इंटू -1/2, सेकेंड वन देखो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2/3,
नेवर कन्फ्यूज, ओके, कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे। ये रो देखें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2, ओके, 1 इंटू 1 2 इंटू -1/2, ये देखें 2 इंटू -1/2। सेकेंड वन 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2/3, दिस इज 2/3, ओके। फिर अब देखें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। व्हाट टाइप सिंप्लीफिकेशन? 2 को 4 के साथ मैंने डिवाइड किया, ये 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखें ये 2 2 ज़र 4, 4/3 -2 इंटू 1 -2, ये देखें कैंसलिंग होके 2 देगा, 3 1 ज़र 3 3 -2, ओके, बिकॉज वे देयर इज, ठीक है जी। देखें यहाँ पे साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1, ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो 1 इंटू 1 प्लस माइनस, देखें माइनस है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो -1, 3 -1, ओके, 1 1 -1, ये कटिंग कर लें यहाँ पे, तो दिस गेट टू बी 0। बट ये ज़रा देख लें, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ बच्चों के लिए। अक्सर ये LCM जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ज़रा देखिएगा, -6 प्लस 8/3 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। देखो बच्चों, इसके लोअर में यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये 3 आ गया। अब 3 को 3 से डिवाइड करें, 3 को 3 से डिवाइड करें, 3 को 3 से डिवाइड करें, देखें आप गेट 1 करते हैं, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू 1 प्लस 1 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 3 आता है। देखो 1 और 3, तो 3 आ गया है। ये क्या है आपके पास, 3 आया है। इस 3 को आप 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 3, तो दिस गेट टू बी -18 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, और इससे आ जाएगा -10/3। देखें यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो मैंने आपको समझाया अभी, इज इट क्लियर? समझ गए इस बात को? ये देखें यहाँ पे, इधर मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, खैर -6 प्लस 8/3, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो दिस 18, ये आपके पास 10 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -10/3, ये आपका रफ वर्क में आ जाए। इस तरह ये भी आप कर लें यहाँ पे, -2 प्लस 4/3, 3 LCM, देखें कुछ कोई नंबर में 1 है, तो 3 है ना, 1 3 पे डिवाइड करें 3 होगा, -3 2 ज़र 6, 3 3 पे डिवाइड करें 1 आता है, 1 इंटू 4 4, तो दिस गेट टू बी, देखें 6 से -6 से 4 -2, देखें ये हो जाएगा -2/3 -10/3, -18 से 8 माइनस करें तो -18/10/3 10। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड था। ओके बच्चों, यहाँ तक देखें, इंशाल्लाह फिर पार्ट सेकंड में आपको जो है ना वो मज़ीद क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।